औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ईयर्स टेस्ट प्रिपरेशन लेक्चर। दिस इज़ लेक्चर नंबर 3। स्टूडेंट्स, आप लोगों के माइंड में यस टेस्ट के प्रिपरेशन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे। ये टेस्ट कैसे आता है, इसको कैसे परफॉर्म करना है, जो मैंने लास्ट टाइम पे 5 क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए थे उनके आंसर कैसे देने, और जो इंग्लिश ग्रामर है उसको कहाँ से याद करना है और कैसे याद करना है और कैसे आंसर करना है, क्वेश्चंस कैसे होंगे और पासिंग मार्क कैसे होंगे, और जो फॉर्मेट हैं उस फॉर्मेट को जो है कैसे उन्होंने डिवाइड किया गया है। सो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, और इस लेक्चर के बाद इंशाल्लाह आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा और आप लोग इंशाल्लाह अपनी तैयारी कंटिन्यू रखेंगे। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट लेता हूँ टेस्ट के कंपोजिशन से कि टेस्ट किस तरीके से कंपोज किया होता है। सबसे पहले स्टूडेंट, टेस्ट के 3 कैटेगरीज होते हैं। यस का जो टेस्ट होता है उनके 3 कैटेगरीज होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी स्टूडेंट्स होती है, ये स्टूडेंट्स होती है रीडिंग की। ये रीडिंग कैटेगरी होती है। रीडिंग कैटेगरी में स्टूडेंट्स आप लोगों को बताएंगे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों को एक पैसेज गिवन होगा और उस पैसेज में से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे होंगे। ये जो पार्ट होगा ये 30% होगा, ये 30 मार्क्स का होगा और आपने ये पार्ट 30 मिनट्स में परफॉर्म करना है। इसके लिए आपको एक पेज दिया जाएगा, उस पेज में या एक बुकलेट होगी जिसमें आपके लिए क्वेश्चंस होंगे और वो क्वेश्चन एग्जैक्ट फ्रॉम द पैसेज होंगे। जो पैसेज आप लोगों को गिवन होगा उसी पैसेज में से आप लोगों के लिए क्वेश्चंस आए होंगे, और वो क्वेश्चन आप लोगों ने सबसे पहले तो आप लोगों ने पैसेज को सही तरीके से रीड करना है। तो इसको हमेशा याद रखिए कि इसको 2 टाइम्स रीड किया करें। इसको 2 टाइम्स रीड करेंगे तो जो स्टोरी होगी वो आपके माइंड में बैठ जाएगी, और फिर उसके बाद आप लोगों ने क्वेश्चन को रीड करना है। क्वेश्चन को जब आप रीड करेंगे तो क्वेश्चन को इसी पैसेज में से देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ी सी चेंजेस कर सकता हूं और मैं बेस्ट आंसर लिख सकता हूं, सो बेस्ट आंसर आप लोग लिखें। या अगर आप लोग अपनी तरफ से आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप एग्जैक्ट जो पैसेज में आंसर लिखा गया है एग्जैक्ट उसी से आप लोग वो आंसर पुट कर सकते हैं। ये है ओके स्टूडेंट्स। सो ये है 30% का पैसेज, इसके 30 मार्क्स होते हैं और ये 30 मिनट में आप लोगों ने इसको परफॉर्म करना है। दूसरा होगा स्टूडेंट्स जो है, दूसरा जो पार्ट है वो पार्ट है स्टूडेंट आप लोगों के लिए राइटिंग का। ये एक दफ़ा पहले भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था कि जो सेकंड कैटेगरी है राइटिंग की, ये भी 30% इसकी वेटेज है और इसके 30 मार्क्स होते हैं, और ये आप लोगों ने 30 मिनट्स में परफॉर्म करना है, यानी 30 मिनट में आप लोगों ने पूरा करना है। और इसमें आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछे होंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कुछ यूँ हैं स्टूडेंट। सबसे पहले, वाई डू यू वांट टू गो अमेरिका? वाई डू यू वांट टू गो अमेरिका? आपने रीजंस लिखने हैं, आपने 3 रीजंस बताने हैं कि आप अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं, यस प्रोग्राम का हिस्सा क्यों बनना चाहते हैं। आप फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप खुद से लिख सकते हैं। अब आप हमेशा नेचुरल रहें। नेचुरल रहने से ये फ़ायदा होगा कि बाद में यही क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू के टाइम में भी पूछे जाएंगे, वहाँ भी सेम यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाई डू यू वांट टू गो अमेरिका। इसकी प्रिपरेशन के लिए बेस्ट क्राइटेरिया ये है कि अभी से आप इसके आंसर लिखें। पेरेंट्स से लिखना चाहते हैं, ट्विटर से लिखना चाहते हैं या खुद लिखना चाहते हैं, इसके आंसर लिखें और लिखने के बाद उसको 2 दफ़ा लिखे, 3 दफ़ा लिखे, उसको याद करें, बार बार प्रैक्टिस करें। यही क्वेश्चन आप सेम टू सेम एज इट इज़ आप जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने होगा वहाँ भी उसको लिख सकते हैं। सो जो फर्स्ट रीज़न है वो आप लोग लिख सकते हैं, आई वॉन्ट टू गो अमेरिका फॉर बेटर एजुकेशन, फॉर हायर एजुकेशन आप लिख सकते हैं, फॉर ब्रिलियंट एजुकेशन या इम्प्रूव एजुकेशन, कोई भी आप लिख सकते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं, आई वॉन्ट टू गो अमेरिका टू एक्सप्लोर अमेरिका। एक्सप्लोर अमेरिका, यानी अमेरिका को आपने एक्सप्लोर करना है। तीसरा, आई वॉन्ट टू गो अमेरिका टू रिप्रेजेंट माई कल्चर, या ऐसे भी लिख सकते हैं, आई वॉन्ट टू गो अमेरिका टू अडॉप्ट द कल्चर ऑफ अमेरिकन्स, ये भी लिख सकते हैं आप। सो ये रीज़न आपने जो है फर्स्ट क्वेश्चन में लिखनी है। दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया होगा कि व्हाट इज़ योर माइलस्टोन, व्हाट इज़ योर माइलस्टोन। अब माइलस्टोन क्या है स्टूडेंट्स? माइलस्टोन जो है स्टूडेंट वो चीज़ है जो जिस चीज़ ने, वो इवेंट को कहते हैं जिसने आपकी लाइफ को चेंज किया हो गया होगा, जिसने आपकी लाइफ को चेंज किया होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी फर्स्ट आए हैं तो आपकी लाइफ चेंज होगी और आपने अपने साथ कमिटमेंट की है कि मैंने फ़र्स्ट आना है और हमेशा फ़र्स्ट आया करूँगा। या फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ में या ये सक्सेस हो सकती है जिसकी वजह से आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, या ये कोई फेलियर हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप खुदा ना ख्वास्ता कहीं फेल हुए
और फेलियर की वजह से जो है अपने आपस में ये कमिटमेंट की है कि मैं इसके बाद जो है हमेशा फर्स्ट आऊँगा और हमेशा मैं मेहनत कंटिन्यू रखूँगा। सो ये भी हो सकती है। इसके अलावा कोई एक्सीडेंट हुआ है आपकी लाइफ में, वो एक्सीडेंट भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका लाइफ जो है मेन गोल और पूरी लाइफ जो जर्नी है वो चेंज हुई है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको एक थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ये राइटिंग कैटेगरी में। थर्ड क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपने एक स्टेट अ सिचुएशन के ऐसा सिचुएशन जिसमें आपने लोगों को कन्विंस किया होगा। इसमें आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया होगा किसी चीज़ लेने के लिए, लैपटॉप लेने के लिए, मोबाइल लेने के लिए, या किसी अच्छी स्कूल में एडमिशन के लिए आपने कन्विंस किया गया होगा। या आप फ्रेंड्स का भी लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके फ्रेंड्स हैं, आपने उनको टूर के लिए कन्विंस किया था, आपने गेम के लिए उनको कन्विंस किया, किसी मैच के लिए आपने कन्विंस किया है, किसी और काम के लिए आपने उनको कन्विंस किया, और कैसे कन्विंस किया ये भी आपने लिखना है। सबसे पहले हाउ कन्विंस यानी कैसे आपने कन्विंस किया था, वाई टू कन्विंस कैसे आपने कन्विंस किया था, ये बातें भी आपने उसमें लिखनी है। इसके अलावा रिलेटिव भी हो सकती है, कोई रिलेटिव को आपने किसी फंक्शन के लिए आपने उनको कन्विंस किया होगा, या कोई और इस तरह की चीज़ के लिए आपने उनको कन्विंस किया गया होगा जो फॉर्मल होगा और जो यहाँ पे एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक फेलियर के बारे में लिखना है। फॉर एग्जांपल एक ऐसा सिचुएशन है कि जिसमें आपको फेलियर हुआ है, यानी आप फेल हुए और वो आपके लिए बहुत हार्ड सिचुएशन थी। उस हार्ड सिचुएशन को आपने ओवरकम कैसे किया। अब इसमें आप लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कहीं आप फेल हुए थे, या कहीं पेरेंट्स ने आपकी कोई बात नहीं मानी, या फ्रेंड्स की वजह से आपका कोई डिस्प्यूट हुआ था, वो चीज़ें लिख सकते हैं। उसके बाद कोई रिसेंट सिचुएशन आपने लिखनी है 5th क्वेश्चन में, जिसमें आप डिसअपॉइंट हुए हो, मायूस हुए हो। उसमें आप कोई भी सिचुएशन लिख सकते हैं, और लेकिन फॉर्मल कोशिश किया करें। फॉर्मल फॉर एग्जांपल आप कोविड का लिख सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी एजुकेशन जो है उसके ऊपर बहुत मैटर पड़ा है। या आप जो है डायरेक्ट एग्ज़ाम का लिख सकते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा तैयारी की थी लेकिन डायरेक्ट एग्ज़ाम हुए, जिसकी वजह से आपकी सारी तैयारी जो है आप डायरेक्ट पास हुए, और वो जो आपने मेहनत की थी वो सारी की सारी डायरेक्ट चली गई और आपने पेपर नहीं दे सके। सो स्टूडेंट्स ये जो 2 कैटेगरीज थी, पहले कैटेगरी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है। 3 कैटेगरीज में से रीडिंग कैटेगरी, इसका एक पैसेज होगा, पैसेज में से क्वेश्चंस होंगे, एक पेज होगा, उस पेज के ऊपर वो क्वेश्चन पूछे गए होंगे, और जो क्वेश्चन आपको गिवन होंगे उनके आपने आंसर देने। 30 मिनट्स में आंसर देने, 30 मार्क्स होंगे और 30% इसकी वेटेज है। इसी तरह राइटिंग कैटेगरी में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे होंगे। वाई डू यू वांट टू गो अमेरिका, इसके रीज़न बता सकते हैं, एजुकेशन रीज़न बता सकते हैं, एक्सप्लोरेशन का बता सकते हैं, कल्चर का बता सकते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ योर माइलस्टोन, लाइफ चेंजिंग इवेंट कौन सा है, कोई इवेंट हो जिसने अपनी लाइफ को चेंज किया होगा, कोई सक्सेस जिसकी वजह से आपकी लाइफ चेंज हुई हो, कोई फेलियर जिसकी वजह से आपकी लाइफ चेंज हुई हो, कोई एक्सीडेंट जिसकी वजह से आपकी लाइफ चेंज हुई है। फिर थर्ड क्वेश्चन आपसे स्टूडेंट पूछा जाएगा, एक सिचुएशन आपने बतानी है कि जिस सिचुएशन में आपने किसी को कन्विंस किया है, चाहे आपने पेरेंट्स को कन्विंस किया होगा, फ्रेंड्स को किया होगा, या रिलेटिव को किया होगा, कैसे कन्विंस किया है और क्यों कन्विंस किया था, ये रीज़न आपने लिखने। उसके बाद स्टूडेंट्स 4 क्वेश्चन में कोई फेलियर के बारे में आप लिखिए कि उस फेलियर को आपने ओवरकम कैसे किया। वो फेलियर आपके लिए बहुत हार्ड था लेकिन उसको ओवरकम कैसे किया। उसके बाद रिसेंट सिचुएशन आपने लिखनी है जिसमें आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए थे, और डिसअपॉइंटमेंट के बाद जो है आप ये भी बता सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 की वजह से आप डिसअपॉइंट हुए थे, कोई और काम की वजह से आप डिसअपॉइंट हुए थे। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है हम आएंगे थर्ड कैटेगरी के ऊपर, जिसको कहते हैं लिसनिंग कैटेगरी। स्टूडेंट लिसनिंग कैटेगरी में आपके लिए एक ऑडियो प्ले किया जाएगा, और ऑडियो आपके लिए 2 टाइम प्ले किया जाता है। जैसे आप रीड करेंगे वहाँ पे एक स्टोरी रीड की जाएगी, उस स्टोरी को आप लोगों ने लिसन करना है, सुनना है गौर से, ठीक है। सुनने के बाद आपके पास एक पेज होगा, उस पेज के ऊपर क्वेश्चंस होंगे जो वहाँ पे बताया जाता है, यानी स्टोरी बताई गई, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उस क्वेश्चन के बाद जो है आपने आंसर ढूंढना है, और आंसर जो है आप लोगों ने उस पेज से देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके लिए वहाँ पे जो है एक सिचुएशन वहाँ पे डिस्कस हुई है, उस सिचुएशन के बाद वो लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है जॉन लाइक्स क्रिकेट, एक ये सेंटेंस गिवन होगा। फिर उसके बाद लिखा हुआ है जॉन लाइक्स क्रिकेट, एक ये होगा। फिर उसके बाद जॉन लाइक्ड क्रिकेट। इनमें से आपने राइट चूज़ करना है, और वो ये वहाँ पे ऑडियो में, जो ऑडियो मैंने आपको बताया यहाँ पे मेंशन हुआ होगा, आपने फिर यहाँ पे बेस्ट को चूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने इसको चूज़ किया,
ठीक है, तो इसको इसी तरह आप टिक करेंगे, या वहाँ पे अगर सर्कल हुए तो आप सर्कल करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये थी आपके लिए जो है प्रिपरेशन, जो 3 कैटेगरीज थी। 3 कैटेगरीज में कौन कौन सी कैटेगरीज थी जो मैंने बताई? रीडिंग कैटेगरी थी, राइटिंग कैटेगरी थी, और उसके बाद लिसनिंग कैटेगरी थी। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, यानी याद कहाँ से करना है? देखिए, सबसे पहले तो आप लोग कोशिश करें कि एक बुक ले लें जिसका नाम है रेन एंड मार्टिन। ये एक रेड कलर की बुक है जिसका पूरा नाम जो है, ये रेन एंड मार्टिन ने इसको लिखी है, और इसका नेम जो है इंग्लिश ग्रामर फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट्स, ये इसका नेम है। और ये रेड कलर की जो इसका कवर है, और इसमें पूरा का पूरा ग्रामर है। तो प्रिपरेशन के लिए आप लोगों ने ग्रामर को तो पूरा का पूरा पढ़ना है आप लोगों ने। और ग्रामर में कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है? प्रेपोजिशन को बहुत ज़रूरी है आप लोगों ने पढ़ना है। प्रेपोजिशन के बाद आपने आर्टिकल्स लाजमी पढ़ने हैं। आर्टिकल्स में कौन कौन सी चीज़ें आती है? दी, ए, एन और ए, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है जो बार बार आती रहती है। उसके बाद जो है टेंसेस से भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी क्वेश्चंस आते हैं। ये चीज़ें आप लोगों ने बहुत ज़रूरी याद करनी है। अच्छा, तैयारी के लिए एक और भी बुक है, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, डॉकर्स। ये डॉकर्स की बुक भी ले सकते हैं, और डॉगर्स इंग्लिश ग्रामर भी आप ले सकते हैं, ये भी है। या अगर इसके अलावा आप मज़ीद इजी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं और ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, सो आप BA इंग्लिश की गाइड ले लें। BA इंग्लिश कंपल्सरी की जो बुक है उसकी आपने लिखनी है, लेकिन पेपर B की गाइड ले लें। पेपर A में तो वो जो उनके अपना कोर्स है वो है, और पेपर B में जो जितना भी ग्रामर है BA इंग्लिश की वो है। ये किसी भी स्टोर से आप लोगों को मिल जाएगा, ये बुक भी सबसे बेस्ट है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है मैंने आप लोगों को बताया कि ग्रामर में प्रेपोजिशन आ सकती हैं, आर्टिकल आते हैं, दी, एन, ए एन, टेंसेस भी आते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट कुछ चीज़ें जनरल आती है, और जनरल में जो है जो आप लोगों को पैसेज गिवन होगा उसमें से फॉर एग्जांपल आप लोगों के लिए क्वेश्चन गिवन होंगे, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। फॉर एग्जांपल 3 आपको जो है सेंटेंसेस गिवन है। हु डू यू विश टू पनिश, होम डू यू विश टू पनिश, विच यू विश टू पनिश। तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे। इन क्वेश्चन में से आपने बेस्ट सेंटेंस ढूंढनी है, और बेस्ट सेंटेंस को आप लोगों ने क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल इसी तरह जो है, ही से टू मी वाई हैव कम लेट, वाई हैव यू कम लेट। फिर उसके बाद आपने आंसर में जो है यहाँ पे बेस्ट आंसर आपने ढूंढा है। इसी तरह फॉर एग्जांपल ही इज़ जूनियर देन या टू मी आपने लिखना है। सो यहाँ पे बेस्ट आंसर जो है आपने यहाँ पे चूज़ करने, ही इज़ जूनियर टू मी या ही इज़ जूनियर देन मी, ये आप लोगों ने चीज़ें लिखनी है। इसके बाद है ही लाइक्स स्पोर्ट्स, या इसके बाद जो है फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे जो है आप आए, ही लाइक स्पोर्ट्स इन गेमिंग, या ही लाइक स्पोर्ट्स इन गेमिंग, या ही लाइक स्पोर्ट्स इन गेमिंग। इनमें से कोई भी अगर ट्रू आंसर होगा ये आप लोगों ने पुट करना है। सो स्टूडेंट्स, ये मैंने आप लोगों के लिए एक एग्जांपल के लिए कुछ क्वेश्चंस बनाए थे। कोई भी मुश्किल नहीं है, आप लोग ये काम करें कि अपने लिए जो है जो बुक मैंने आप लोगों को सजेस्ट की हैं वो बुक ले लें, और उसमें से आप फोकस जो चीज़ें हैं जो आप लोगों ने करनी है वो ये हैं कि वहाँ पे सैम्पल पैसेज गिवन होंगे। पैसेजेस को आप रीड करें 2 टाइम्स, और फिर हर एक पैसेज के बाद जो है उसके क्वेश्चंस होंगे, और क्वेश्चन के बाद उन बुक्स में आंसर भी गिवन है, यानी आंसर देना कैसे है वो भी इसमें बताया गया। BA इंग्लिश पेपर, मैंने पेपर A लिखा, सॉरी ये पेपर B है। ये पेपर B की बुक आप ले लें, और यहाँ से जो है आप लोग तैयारी कर सकते हैं। डॉगर से भी कर सकते हैं, डॉकर से भी कर सकते हैं, रेन एंड मार्टिन से भी कर सकते हैं। इन बुक में से कोई एक बुक ले लें जिसमें पैसेजेस भी हो, प्रपोजिशंस भी हो, आर्टिकल्स भी हो, टेंसेस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी हो। सो इनमें से ले लें, पैसेज को रीड करें पहले से और उनको अंडरस्टैंड करें। और उनसे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, वो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि जो 5 क्वेश्चन है, ये 5 जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए थे ना, ये आने ही आने, ये तो कंफर्म है। यानी एक ये चीज़ मैंने आप लोगों के लिए आसानी कर दी है कि अभी से मैंने आपको 5 क्वेश्चन बता दिए, और 5 क्वेश्चन आने ही आने। इनमें से आपको पूछा जाएगा अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं, फेलियर बताएं, माइलस्टोन बताएं, कैसे कन्विंस किया था लोगों को, फेलियर को कैसे आपने फेस किया था। सो ये क्वेश्चन अभी से आप लोग लिखने के बाद अपने पेरेंट्स को चेक करवाएं, अपने टीचर को चेक करवाएं, और इसमें से मिस्टेक्स निकालें। मिस्टेक के बाद इसको याद करें, ज़ुबानी इसको याद करें, ज़ुबानी याद करने के बाद इसको पक्का करें, और जब आपको बिल्कुल श्योर हो जाएं तो टेस्ट के लिए आप तैयार होंगे। टेस्ट जब भी आएगा सेम एज इट इज़ ये क्वेश्चन वहाँ पे पुट करें। कि जितना भी कोर्स था आपके सामने मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसके अलावा कोई मुश्किल काम ऐसा नहीं होगा जो आपके सामने नहीं होगा।
एक अक्सर आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि एप्लीकेशन की अप्रूवल, स्टूडेंट्स एप्लीकेशन की अप्रूवल के बारे में मैंने आई अर्न को कॉल की थी, यस प्रोग्राम को। उन्होंने कहा था कि इसमें 1-2 वीक्स लगेंगे क्योंकि एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आए हैं, तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, उनको कंपाइल कर रहे हैं, फिर उसके बाद ईमेल के थ्रू स्टूडेंट्स को बताया जाएगा। जिन स्टूडेंट्स ने जो ईमेल दिया है उन ईमेल के थ्रू बताया जाएगा। अगर ईमेल नहीं बताया, जो कॉन्टैक्ट नंबर बताया गया उस पर आपको कॉल आएगी। अगर वो भी नहीं होगा तो थर्ड ये कि आपके स्कूल में इन्फॉर्म किया जाएगा। फोर्थ ये है कि मैं इंशाल्लाह या आप ख़ुद भी यस प्रोग्राम किससे जो है डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करूँगा, वहाँ पे जो है आप उनसे पूछ सकते हैं कि मेरा जो एप्लीकेशन है वो कहाँ तक पहुँचा है। इनके अलावा भी इन कोर्स में जितनी भी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की, इनके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिखें नीचे कमेंट में, और मैं आपको आंसर दूंगा। मुझे नहीं लगता कि इसके बावजूद भी इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन रहता होगा, क्योंकि सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो गई हैं। कोई भी चीज़ इंशाल्लाह मुश्किल नहीं रही है, बस जस्ट आप लोगों की प्रिपरेशन है, और ये जो प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं कहीं भी आपकी ज़ाया नहीं जाएगी। ये आगे क्लास 10th में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, मास्टर तक जो है ये सारा ग्रामर ये रिपीट होता जाता है। कम से कम पास या फेल ये अल्लाह के हाथ में है, किस्मत में है। अगर पास या फेल जो भी हुआ, कम से कम आपकी एक तैयारी तो हो जाएगी, और एक इंग्लिश जो ग्रामर है उसके ऊपर आपका कमांड आ जाएगा। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, गुड लक।